नमस्कार साथियों, हिंदू राष्ट्र 3.0 सदैव राष्ट्र निर्माण की तरफ अग्रसर रहता है और जो राष्ट्र निर्माण की तरफ अग्रसर है उनका सदैव सम्मान करता है, उनकी सदैव बातें करता है। लेकिन आज साथियों बात करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सहायक शिक्षक हैं, जो स्कूलों में उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर ये विरोध पनपा कहाँ से, विरोध करवा कौन रहा है, इसकी पूरी पड़ताल जब हमने निकाली तो विरोध करवा रहे हैं कुछ सांसद समाजवादी पार्टी के, कुछ विधायक, पूर्व मंत्री जिनके स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों पे ताला लगाया है उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उन्होंने, क्योंकि जब वेल एजुकेटेड शिक्षक उस स्कूल में पहुंच रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चों की संख्या है वो कम हो रही है। अब इसका उन्होंने तोड़ निकाला, शिक्षकों में भ्रांति फैलाई कि अब बायोमेट्रिक पद्धति का विरोध करो। उनको जो नए शिक्षक है उनके दिमाग में जहर घोला कि यार तुम लोग तो पढ़ाते हो, हमारे ज़माने में पढ़ाते ही नहीं थे, हम कुर्सी तोड़ते थे। आइए आपको बताते हैं कि बायोमेट्रिक जब अटेंडेंस नहीं थी तब प्राइमरी स्तर के शिक्षकों का क्या रवैया रहता था, आपको बताते हैं। 10 बजे से स्कूल रहता था, 10:30 बजे आते थे, घर में खेती करते थे या किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज हो जाती थी, समय से वेतन आ जाता था। पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, बाबू साहब कुर्सी लगा के एक जगह बैठे रहते थे, बच्चे किसी ग्राउंड में एक कोने में खेलते रहते थे। ये सब होता था बायोमेट्रिक अटेंडेंस से पहले। और साथियों आपको और बताते हैं क्या होता है, आलस के कारण 10 बजे के बाद ही आते थे, जब मन करता था रहते थे, जब तक मन किया ताला मारे चले गए। और लोग, सरकार, आपको मैं बताता हूँ कि लोग इस समय सरकार की हर एक नीति का विरोध कर रहे हैं। योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, इनकी हर एक नीति का विरोध कर रहे हैं। साथियों बताते हैं कि कैसे लोगों ने प्राइवेटीकरण, प्राइवेट स्कूलों से दूर क्यों गए, क्योंकि अब MSc, BSc पढ़े लिखे बीटेक बंदे प्राइमरी स्कूलों में पहुंच रहे हैं, माध्यमिक स्कूलों में पहुंच रहे हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर है, आधुनिक शिक्षा से लेके प्राचीन शिक्षा तक हर एक तरीके से दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे रहे हैं। आप देखते होंगे समय समय पे टीचरों का डांस, बच्चों के साथ डांस वायरल होता है, पढ़ाने का अलग अलग तरीका वायरल होता है। क्यों वायरल होता है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग पहुँच रहे हैं। उनको पता है कि हमें 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहना है, तो रहना है तो हमें पढ़ाना है। अब जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं रहेगी तो किसी भी टाइम आएंगे, जब मन किया चले गए। अब वो क्या करते हैं, जब मन किया चले गए नहीं, जब मन करता है तो भी पढ़ाते हैं, मन नहीं करता तो भी पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें 4 बजे पंचिंग करके ही जाना है। अब इसी का विरोध हमारे को शिक्षक कर रहे हैं, वो शिक्षक कर रहे हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते, सरकार से फ्री में पैसे लेना चाहते हैं। अब सरकार इसी का अगर प्राइवेटीकरण स्कूलों का कर दे तो सरकारी शिक्षक विरोध करने लगते हैं। भैया आप ना पढ़ाना चाहते हो, आप फुल पेमेंट लेना चाहते हो, वेतन लेना चाहते हो, कैसे चलेगा? इसलिए मेरे सरकारी शिक्षकों से निवेदन कि आप इन प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कंपेयर मत करिए अपने आप को, आप उनके से ऐसा काम नहीं कर पाओगे। अब बात होती है ये चला कहाँ से, बताते हैं ये भी। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर के सांसद का एक स्कूल था, सरकारी स्कूल के बगल। उस स्कूल में हर साल हजारों की संख्या में एडमिशन होते थे, लेकिन पिछले 4 सालों में संख्या कम होती जा रही है उस स्कूल में, क्योंकि बगल में गवर्नमेंट कॉलेज है उनके स्कूल के, इंटर कॉलेज, बगल में प्राइमरी कॉलेज है और माध्यमिक कॉलेज। वहाँ पे जो छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जब लोगों से फीडबैक लिया गया तो उन्होंने बोला कि मास्टर साहब पूरे दिन रहते हैं, पूरे दिन पढ़ाते हैं, बच्चों को नई नई तकनीकें देते हैं, जो शिक्षा में फ्री नहीं मिल रही, हम उसमें लाखों हजारों रुपए क्यों खर्च करें? अब लालजी वर्मा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक मुहिम बनाया, शिक्षकों के साथ मिला जो आलसी शिक्षक है, उनके दिमाग में भरा, और ये फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा हर एक शिक्षक तक पहुंचा। अब भाई बिना काम के अगर पैसा मिला कौन नहीं करना चाहेगा इस मुहिम में। और यही चीज़ हुआ उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ।
नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा।